उप मुख्यमंत्री दुष्यंत घोटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना। जिन लोगों ने प्रदेश पर कर्जा चढ़ाया था वो तो उनका कर्जा उतार रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत घोटाला कहा, भूपेंद्र हुड्डा सरकार में किसानों को लूटा गया और प्रदेश पर कर्जा बढ़ा था। और कहा, कर्जा हर प्रदेश पर है लेकिन खर्च और आय देखकर हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है। मेडिकल छात्रों ने मांग रखी थी कि उन्हें उम्मीद है कि छात्रों की मांग पर सहमति बन जाएगी। पंचायतों की जमीन पर खेल स्टेडियम अब पंचायत ही करेगी रखरखाव। रेवाड़ी के लिशाना गांव में 9 तारीख को भिवानी में होने वाली रैली का निमंत्रण देने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे थे चौटाला। जब मैंने HIDC विभाग को ओवरटेक किया था तब उस पर 13,700 करोड़ रुपए का कर्जा था और हमने उसे कम करके 6,700 करोड़ का कर दिया। और यह कर्जा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के वक्त का था। हम तो उनके कर्जों को भी कम कर रहे हैं, यह कहना है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। बुधवार को रेवाड़ी के लिशाना में 9 दिसंबर को भिवानी में जजपा की होने वाली रैली का निमंत्रण देने आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे और कहा, हुड्डा सरकार में किसानों को लूटा गया और प्रदेश पर कर्जा बढ़ा था। कर्जा हर प्रदेश पर है लेकिन खर्च और आय देखकर हरियाणा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि लैंड ट्रांसफर होने के बाद एम्स रेवाड़ी में बनाया जाएगा। मेडिकल छात्रों ने मांग रखी थी कि उन्हें उम्मीद है कि छात्रों की मांग पर सहमति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों की जमीन पर खेल स्टेडियम का अब पंचायत ही करेगी रखरखाव। अनंतराम तंवर जी, हमारे प्रभारी कंवर सिंह कलमाड़ी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष शीला बयान जी, दलवीर धनखड़ जी जिला अध्यक्ष भाई विजय जी, हमारे राव अभिमन्यु जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्याम सुंदर सब्रवाल जी, मंजीत जैलदार जी, रामपुर कुशलिया जी, रामेश्वर दयाल पूर्व विधायक जी, बिमला चौधरी जी, शीला यादव जी, टेकचंद सैनी जी, मलखान जी, राजवीर जी, विजय, संदीप, ज्योति, धर्मपाल, अमन, सतीश, कमलेश, विपिन, सभी मंचासीन और रेवाड़ी के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, खास तौर पर हमारे पंचायती राज के नवनियुक्त सरपंचों, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबरान से, आज की आपकी ये बैठक आगामी 9 तारीख को भिवानी में होने वाली पार्टी के स्थापना दिवस के निमंत्रण के तौर पर, और आप सबसे आग्रह है, विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रेवाड़ी से भिवानी पहुंचकर ये विश्वास दिलाए कि 5 साल पहले लगाया हुआ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का पौधा आज फल देने वाला वृक्ष बन चुका है। साथियों, किसी भी चीज की स्थापना करनी आसान है, मगर उसको धीरे धीरे जब बनाने का समय आता है तो बहुत जोर लगता है। और अपने संगठन के साथ भी ऐसा हुआ। जब संगठन बनाने की बात आई तो कोरोना ने हमें 1 साल रोक कर रखा। बढ़ाने की बात आई तो किसान आंदोलन ने हमें 1 साल तक प्रतिबंधित रखा। पर मैं बधाई देता हूं, आप जैसे साथियों की बदौलत है कि आप लोग रुके नहीं। आप लोगों ने मजबूती के साथ प्रत्येक गांव में जाकर पार्टी के नए सदस्य चुनने का काम किया। और नए सदस्य ने पार्टी को मजबूत इतना किया कि अब और संगठनों से भी सदस्य आपके साथ जुड़कर आ गए। पंचायती राज चुनाव हुए, अनेकों पार्टी के पदाधिकारी चुनाव जीत कर आए, चाहे वो सरपंची का जीते, चाहे वो जिला परिषद की। यह आपकी मेहनत है साथियों, मगर अभी और मेहनत करने का समय है। संगठन बड़ा तो हो गया, मगर उसकी ताकत दिखाने का पहला अवसर मिला, और पहला अवसर आगामी आपकी 9 तारीख का जलसा। और हर व्यक्ति का एक मील का पत्थर होता है, जीवन में भी, कोई कदम पे भी, और पार्टी के लिए भी वो मील का पत्थर यही होता है कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। मैं तो एक चीज बोलूंगा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि रैली के लिए हमें सबको चलना है। साथियों,
अगर हम ये कह देंगे कि 200 गाड़ी लेके जाएंगे, हल्के से 500 गाड़ी लेके जाएंगे, तो गाड़ी लिखवानी बहुत आसान है मगर पहुंचना बहुत मुश्किल। कई बार तो ऐसा होता है जो आदमी 100 गाड़ी लिखाता है वो अकेला अपने ड्राइवर के साथ जा रहा होता है। तो मैं तो तीनों प्रभारियों से ड्यूटी भी लगाऊंगा। हमारे बीच में कंवर सिंह जी, शीला जी और दलबीर जी बैठे। इसके अंदर तो सबसे अच्छा है जो गाड़ियां देना चाहे पूल बना लो और पूल बनाकर इकट्ठे साधन करो, सस्ते भी पड़ेंगे और समय अनुसार वर्करों तक उपलब्ध भी हो जाएंगे। अगर हल्कावाइज ये भी व्यवस्था करोगे तो मैं मानता हूं कि आप रिकॉर्ड संख्या में, हम ये सोचते हैं कि हम 1500 2000 हल्के के भी निकाले तो भी 5000 प्लस। और अगर मेहनत करोगे पूल करके साधन दे दोगे तो 10,000 भी रेवाड़ी जिले से निकले, कोई छोटा नंबर नहीं होगा। आप धक्को मत रुक जाओ, मीडिया वाला ही मीडिया साहब, पुलिस साहब, पुलिस ये सब आपके बहन है जी, चल रही है। क्या कहेंगे आज आप पहुंचे निमंत्रण के लिए? 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस रेवाड़ी में मनाया जा रहा है। आज उस उपलक्ष्य में सभी साथियों को निमंत्रण देने यहाँ पर आए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भिवाड़ी की पावन धरा पर एक नया रिकॉर्ड सभी कार्यकर्ता मिलकर 5वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी संगठन की ताकत को प्रदेश के साथ साथ देश में भी दिखाएंगे। हमने तो HSIDC का एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मेरे पास है। जब मैंने डिपार्टमेंट ओवरटेक किया तो 13,700 करोड़ का लोन HSIDC पे था और वो भी अधिकतम भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में जो एक्विजिशन हुई थी उसकी अनाउंसमेंट की वजह से, और आज उसको 6,700 करोड़ कर दिया। हम तो कर्जा उतार रहे हैं जो लोग चढ़ा कर गए थे उनका, जिन लोगों ने जबरन किसान को लूटा था उनकी वजह से आए हुए बोझ का। मगर प्रदेश तरक्की के पथ से नहीं हटेगा। प्रदेश को हम मेहनत लगन के साथ जितनी नई सौगातें दे रहे हैं, अब कल खुद राष्ट्रपति जी ने नया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और जल्द जैसे ही लैंड ट्रांसफर हो जाएगी रेवाड़ी के मेडिकल कॉलेज जो बनना है एम्स, उसका भी नींव पत्थर रख दिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये चीजें तो आती जाती रहेंगी और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है देश के अंदर जो कर्जे में ना हो, मगर क्या उसकी रिसीट्स उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है कम है वो डिपेंड करता है कि उस पर बोझ कितना। आज पंजाब के अंदर जो हालात है वो हरियाणा के हालात नहीं। पंजाब तो GST कॉम्पनसेशन में भी 20,000 करोड़ पीछे और आज हमने 22% की ग्रोथ GST में कर दिखाई, तो ऑटोमेटिकली हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है और अच्छा करता है। विरोध कर रहे छात्र, क्या कहेंगे? CM साहब से आज बैठक हुई है, देखते हैं उसका निर्णय क्या आएगा। 3 ऑब्जेक्शन जो मेरी संज्ञान में उनने लाने का काम किया था। एक था कि MD के लिए जब वो करने जाए तो यही बॉन्ड ट्रांसफर हो जाए, एक जॉब गारंटी की बात थी और तीसरा उनकी बात थी कि इसके ऊपर एक तो 7 साल के पीरियड को कम किया जाए और इंटरेस्ट जो है उसकी सबवेंशन करी जाए। मेरी चर्चा हुई CM से, उस पर हम दोनों पॉजिटिव थे। आज और कोई मांग नहीं रखी गई है तो मुझे लगता है सहमति होकर निपटारा होगा। एक गांव में खेल खेल होते हैं, जैसे इस गांव में अगर बात करें तो खेल विभाग और पंचायत के बीच इधर उधर घूमता रहता है मान लो, सारे खेल स्टेडियम पंचायतों के अंदर जितने स्टेडियम है पंचायतों के खेल विभाग का नहीं है। और अब तो आदेश दे दिए गए हैं कि मनरेगा के तहत जो सरपंच अब चुन के आए हैं वो उनका रखरखाव भी कर सकते हैं। मनरेगा में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लॉज ऐड कर दिया है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस भी मनरेगा के तहत हो सकती है। आपकी गाड़ी पर जिस तरह से हमला किया गया, क्या ठीक मानते हैं? आपकी गाड़ी कौन है आफ्ताब? पंजाब और हरियाणा आमने सामने विधानसभा अलग अलग बनवाने के लिए देखिए, हरियाणा की मांग थी, हमें हमारी विधानसभा में 26 कमरे कम मिले हुए थे और केंद्र सरकार ने पिछली जो नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी उसमें ये माना था कि हमें मिलकर जमीन यूटी के साथ तय करनी है, वो हमने तय कर ली। अब वो जमीन ट्रांसफर के लिए हरियाणा ने पत्र लिखी और जल्द उसका निर्माण भी हम शुरू करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में एंट्री करी है, कैसे आज कर रही है, मेरे को तो आपने बताया। धन्यवाद।